हेलो एवरीवन, वेलकम। कैसे हैं आप लोग? टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 3 ऑफ योर क्लास 10th एनसीईआरटी, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। शुरू करने से पहले कुछ चीजें समझ लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं लीनियर इक्वेशन। ठीक है, लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है? तो हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जनरल फॉर्म लिखते हैं ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इसमें a x का कोफिशिएंट है, b y का कोफिशिएंट और c कांस्टेंट है। x और y क्या है? x और y यहाँ पे जो जो वैल्यू x की मैं रखूंगा और यहाँ पे जो जो वैल्यू मैं y की रखूंगा वो x और y हमारे कोऑर्डिनेट्स का काम करते हैं। कोऑर्डिनेट्स का काम कैसे करते हैं? तो चलिए एक एग्जांपल के साथ आपको समझाता हूं कि कैसे वो कोऑर्डिनेट्स का काम करते हैं। ठीक है, और कैसे हम इस एक लीनियर इक्वेशन को ग्राफ में एक लाइन के फॉर्म में हम ड्रॉ करें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हम एक लीनियर इक्वेशन ले लेते हैं, x प्लस वाई इक्वल्स टू 2। ठीक है, एक लीनियर इक्वेशन। अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिखना चाहूं ऊपर वाले, तो ये क्या हो जाएगा? x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल्स टू 0। x का कोफिशिएंट 1, y का कोफिशिएंट 1 और कांस्टेंट हो गया हमारा -2। ठीक है, अब मुझे क्या करना है? मुझे एक लाइन ड्रॉ करनी है। लीनियर इक्वेशन एक लाइन इनटू वेरिएबल, एक लाइन को रिप्रेजेंट करती है ग्राफ के ऊपर। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाएंगे हम वो लाइन। इसके लिए हमें एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट्स चाहिए ग्राफ के लिए। ठीक है, एक लाइन ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे, इसी से निकालेंगे। तो x इक्वल्स टू ये हो गया y माइनस 2। ठीक है, अब मैं यहां पे क्या करूंगा, y की वैल्यूज लूंगा जिसकी वजह से मेरे x की वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, ये x ये y। अगर मैं सॉरी उल्टा लिख दिया, y x इक्वल्स टू 2 माइनस 1। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे y की वैल्यू 2 लेता हूँ, सपोज करिए y की वैल्यू मैंने 2 ली, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 माइनस 2 0। x की वैल्यू क्या आ गई? 0 आ गई। ठीक है, अब अगर मैं y की वैल्यू 0 लूं, तो 2 माइनस 0, x की वैल्यू 2 आ गई। अब मैं y की वैल्यू अगर 1 लूं, तो x की वैल्यू 2 माइनस 1, मेरे पास 3 कोऑर्डिनेट्स आ गए। ठीक है, अब उनको हम ग्राफ पे ड्रॉ करते हैं। ये हो गया हमारा x एक्सिस, ये हो गया हमारा y एक्सिस। 1 2 3 4 -1 -2 -3 1 2 3 4 -1 -2 -3। ठीक है, ये ग्राफ हो गया। अब इन कोऑर्डिनेट्स को हम ग्राफ पे लेके आते हैं। x 0 है तो y क्या है? y की वैल्यू क्या है? 2। तो x 0 कहां पे होगा? ओरिजिन पे। और y की वैल्यू क्या है? 1 पॉइंट तो मेरा ये हो गया। ठीक है, फिर बात करते हैं x 2 है y 0 है, 1 पॉइंट ये हो गया। x 1 y 1 1 पॉइंट ये हो गया। ठीक है, तो अब इनको कनेक्ट कर देते हैं। तो ये जो लाइन है जो इन पॉइंट्स को कनेक्ट कर रही है, इन कोऑर्डिनेट्स को कनेक्ट कर रही है, ये जो लाइन है ये इसी लीनियर इक्वेशन से है। उस लाइन को ये लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक, तो अभी आपने देखा कि हम लीनियर इक्वेशन को ग्राफ पे एक लाइन फॉर्म में कैसे हम ड्रॉ कर सकते हैं। सबसे पहले हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने होंगे उस लीनियर इक्वेशन से। ठीक है, और फिर हमें उन कोऑर्डिनेट्स को ग्राफ पे ड्रॉ करना। तो अब आपके चैप्टर में जो बात की गई है वो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की। किसकी? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसका मतलब यहाँ पे एक लीनियर इक्वेशन नहीं है, यहाँ पे दो लीनियर इक्वेशन। अब अगर दो लीनियर इक्वेशन है या दो लाइंस हैं तो उनका कोई ना कोई रिलेशन होगा आपस में। ठीक है, तो वो रिलेशन देख लेते हैं हम लोग।
क्या हो सकता है रिलेशन? अब मानते हैं हम लोग दो लाइन्स हैं या दो लीनियर इक्वेशन है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। एक लाइन की लीनियर इक्वेशन ये हो गई, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। दूसरी लाइन की लीनियर इक्वेशन ये हो गई। अब इन दोनों लाइन में क्या क्या रिलेशन हो सकते हैं? तीन पॉसिबल रिलेशन हो सकते हैं, ठीक है, हम वो देख लेते हैं। पहला क्या होगा, दो लाइनें आपस में इंटरसेक्ट कर सकती है एक पॉइंट, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है, दो लाइनें क्या हो, पैरेलल, ठीक है, ये भी एक रिलेशन। तीसरा देख लेते हैं हम लोग, दो लाइनें कोइंसिडेंट हो एक के ऊपर एक, ठीक है। ये तीन पॉसिबिलिटीज आ जाती हैं जब हम पेयर की बात करते हैं। तो अब हमारा काम ये हमें पहचानना है, विदाउट ड्रॉइंग दिस लाइन ऑन द ग्राफ, कि क्या जो दो इक्वेशंस दी हुई हैं उनसे बनने वाली लाइन इंटरसेक्ट करेंगी, क्या वो पैरेलल होंगी, क्या वो कोइंसिडेंट। तो चलिए उसका तरीका जानते हैं कैसे करेंगे हम। इसको सॉल्व करने के लिए हमें कोफिशिएंट्स की हेल्प लेनी पड़ेगी। किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी? कोफिशिएंट्स की हेल्प लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो देखते हैं कैसे करते हैं। अगर इंटरसेक्टिंग लाइन है तो क्या कंडीशन होगी, a1 अपॉन a2 रेशियो ऑफ दिस एंड दिस, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ ऊपर वाली इक्वेशन एंड नीचे वाली इक्वेशन, इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, और ये लगा देंगे हम नॉट इक्वल टू, ठीक है। तो पहले अगर a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 है, तो ऐसी लीनियर इक्वेशंस में लाइनें क्या होंगी, इंटरसेक्ट है। समझ में? अब आगे चलते हैं पैरेलल लाइंस के लिए। a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c। ऐसी कंडीशंस में लाइंस क्या होंगी, पैरेलल। आगे चलते हैं, a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c। ऐसी कंडीशन में लाइनें कोइंसिडेंट। अब इनको डिफरेंट डिफरेंट नाम भी दिए हैं, ठीक है। जैसे अगर इंटरसेक्टिंग लाइन है तो सोल्यूशन कितने होंगे, सोल्यूशन कहने का मेरा मतलब है ऐसे कितने पॉइंट निकलेंगे कि दोनों में, इसमें भी x की वैल्यू और y की वैल्यू और इसमें भी x की और वैल्यू y की वैल्यू दोनों में सेम, ठीक है। तो ऐसी जगह वो लाइनें मीट कर जाएंगी। फॉर एग्जांपल ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पे दोनों इक्वेशंस में x की वैल्यू और y की वैल्यू सेम होगी, तभी ये यहाँ पे मीट कर रहा है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, वन सोल्यूशन है यानी यूनिक सोल्यूशन है, इनको हम क्या बोलते हैं, यूनिक सोल्यूशन। अब इसमें मीट ही नहीं हो रही, तो ऐसी कोई है ही नहीं वैल्यूज एक्स और वाई की जो कॉमन हो। इसमें एक वैल्यू निकाल ली हमने जो एक्स और वाई की वैल्यू कॉमन थी, इनमें वो है ही नहीं, तो इसमें हम लिखेंगे नो सॉल्यूशन, ठीक है। अब इसमें तो हर वो पॉइंट कॉमन है, हर पॉइंट कॉमन है, तो इसमें क्या होगा, इनफिनाइटली मैनी सॉल्यूशन, ठीक है। अब एक चीज और समझ लिया कि जहां जहां सोल्यूशन निकल रहा है, जैसे कि यहां सोल्यूशन निकला है एक, यहाँ पे इनफिनिटली मैनी सोल्यूशन निकले, इनको बोलते हैं कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। और जहां सोल्यूशन निकल नहीं रहा वो इनकंसिस्टेंट, ठीक है। तो ये कौन सा हो गया, ये कंसिस्टेंट हो गया, ये इनकंसिस्टेंट हो गया और ये भी कंसिस्टेंट हो गया। इसको डिपेंडेंट भी बोल, ठीक है। होप करता हूं आपको समझ में आया होगा। कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं आपके एनसीईआरटी के। हम्म
देखिए आपकी एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, हमें विद द हेल्प ऑफ रेशियोज, ये रेशियोज है A1/A2, इनकी हेल्प से हमें बताना है कि लाइनें पैरेलल हैं या कोइंसिडेंट है या इंटरसेक्टिंग। तो ये कंडीशन अगर हम देखेंगे, ये कंडीशन अगर हम देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि लाइनें पैरेलल हैं, कोइंसिडेंट हैं या इंटरसेक्टिंग है। तो चलिए करके देखते हैं। एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, 5x minus 4y plus 8 equals to 0, 7x plus 6y minus 9 equals to, फर्स्ट पार्ट है आपका क्वेश्चन नंबर। ठीक है, सिंपली क्या करना है, हमें देखना है A1/A2, ये A1 है ये A2 है, तो 5/7, ठीक है। V1/V2 क्या है, -4/6, तो ये गया -2/3, which is not equal, दोनों इक्वल नहीं है। तो हम क्या बोल सकते हैं, A1/A2 is not equals to V1/V2। therefore कौन सी लाइन हो गई है, ये हो गई हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन। कौन सी लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइन से, यानी कौन सा सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है। और कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट है क्योंकि सॉल्यूशन निकल गया। समझ में आया? चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं और क्वेश्चन 2 का थर्ड पार्ट करके देखते हैं। 6x minus 3y plus 10 equals to 0, 2x minus y plus 9 equals to 0। अब इनकी रेशियोज के हेल्प से हम पता लगाते हैं। तो ये A1/A2 है हमारा 6/2, ठीक है, तो हो गया हमारा 3/1। V1/V2 हमारा -3/-1, तो ये भी हो गया हमारा 3/1। C1/C2 10/, तो उसमें हमें क्या दिख रहा है बच्चा, A1/A2 is equals to V1/V2 is not equals to C1/C2। तो कौन सी लाइंस हो गई है, पैरेलल लाइंस हो गई, ठीक है। नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं, और इनकंसिस्टेंट लाइन। समझ में आया? बड़ा इजी सा है, बड़ा सिंपल सा है, सिर्फ हमें रेशियोज को कंपेयर करना है। और एक दो एग्जांपल देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, इसमें हमें कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट बताना है, तो सारी चीजें कर लेंगे इसमें भी। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट देखते हैं। 3/2x प्लस 5/3y इक्वल्स टू 7, 9x minus 10y इक्वल्स टू 40, ठीक है। तो अब इनको पहले हम लीनियर इक्वेशन फॉर्म में ले आते हैं, ठीक है, जो जनरल फॉर्म है उस टाइप में ले आते हैं हम लोग। तो ये हो गया 3/2x प्लस 5/3y माइनस 7 इक्वल्स टू 0, 9x माइनस 10y माइनस 14 इक्वल्स टू 0। अब हम कंपेयर कर लेते हैं A1/A2, तो A1/A2 क्या निकलेगा हमारा, 3/2 डिवाइडेड बाय 9/1, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा इक्वल्स टू 3/2 इंटू 1/9, 3 से 3, तो ये हो गया 1/6, ठीक है। A1/A2 क्या निकला, 1/6। अब देखें हम लोग V1/V2, V1/V2 देख लेते हैं, 5/3 माइनस 10/1, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा इक्वल्स टू 5/3 माइनस मल्टीप्लाई बाय 1/10, ये हो गया -1/3।
6। तो आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारा a1/a2 1/6 है और b1/b2 -1/6 है, तो दोनों इक्वल है ही नहीं। यहाँ गलती मत कीजिएगा कि ये भी 1/6 आ गया, ये भी 1/6 आ गया, नहीं, साइन देखिए, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, दोनों इक्वल नहीं है। तो हम क्या बोल देंगे कि a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2। तो ये कंसिस्टेंट लाइंस हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, यूनिक सोल्यूशन। होप करता हूं बाकी की आगे की एक्सरसाइज आप खुद कर लेंगे, कुछ ज्यादा टफ है नहीं। ठीक है, आज के लिए हम वीडियो को यहीं रोकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलेंगे कुछ और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के साथ। तो मिलते हैं, थैंक यू।